2021 की जॉब्स आई है तो उसकी हम प्रिपरेशन करेंगे इस यूट्यूब चैनल के थ्रू इंशाल्लाह। तो इसमें हमारा प्लान यही होगा कि हम सबसे पहले जो है अकाउंटिंग को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अकाउंटिंग को स्टार्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अकाउंटिंग जो है मैंने इस चैनल में एक और वीडियो अपलोड की थी ना, उस पर पूरा एनालिसिस किया था कि अकाउंटिंग का पोर्शन जो है वो 33% एंड अबव जो है वो 100 मार्क्स में इतना पोर्शन जो है वो अकाउंटिंग से आता है, ठीक है, हर अटेम्प्ट में। फिर अकाउंटिंग के बाद इसको हम 10 डेज़ में कोशिश करेंगे कि हम इसको 10 डेज़ में कवर करें, ठीक है। फिर सेकंड पे हमारा ऑप्शन होगा वो कॉस्ट अकाउंटिंग होगा, ठीक है। हम कॉस्ट अकाउंटिंग जो है वो 5 डेज़ में कवर करेंगे, ठीक है। और थर्ड पे हम फिर रखेंगे ऑडिट को, ठीक है, और ऑडिट को भी हम 5 दिन में देंगे, ठीक है। फिर फोर्थ पे हम टैक्सेशन और जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ठीक है, उसको हम कवर करेंगे उस तकरीबन 10 डेज़ में। तो ये हमारा बनेगा 30 डेज़ प्लान है, ठीक है। इसमें हम प्रैक्टिस भी करेंगे MCQs के, और मेरे पास 1500 MCQs है, तो वो साथ साथ में मैं हर टॉपिक के साथ जो है उसको शेयर करूंगा। फिर इसको मैं बताऊंगा कि पास्ट में इससे कौन सा MCQ किस तरह आया था पास्ट पेपर्स में से, ठीक है। तो हम एक कंप्रहेंसिव जो है 30 दिन में स्टडी करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स जो एस्पायरेंट जो जॉब कर रहे हैं उनको प्रिपरेशन के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो अगर इन हमारे सारे लेक्चर्स यूट्यूब पे फॉलो करें और साथ साथ में प्रैक्टिस करें तो इंशाल्लाह ईजीली जो है वो पूरा कोर्स जो है वो कवर करेगा, ठीक है। तो हमारा जो डे 1 है तो उसे हम स्टार्ट करेंगे। तो डे 1 पे हम अकाउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको इसी बुक से जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मार्क्स आए थे और मैंने क्वालिफाई किया था, तो वो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है M.A. गनी के, ठीक है। और इसके सारे कंटेंट्स को मैं आपके साथ कवर करूँगा, ठीक है। फिर मैं प्रैक्टिस भी करूँगा, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स है, इसको मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। तो हम इससे प्रिपरेशन करेंगे। तो इस बुक में हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग हमारा टॉपिक है, हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें यह है कि आप लोगों के साथ साथ में रिवीजन भी हो रही होगी। तो जो स्टूडेंट जो कह रहे हैं कि ये तो बेसिक्स पढ़ा है, तो MCQs आते ही बेसिक्स से, ठीक है। क्योंकि जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था उसमें मैंने बेसिक्स नहीं पढ़े थे, हाई लेवल के पढ़े थे, तो वो मैं टेस्ट पास नहीं कर चुका था। लेकिन दूसरी मरतबा फिर मुझे जो आइडिया हो गया था तो वो फिर मैंने बेसिक्स को ही फोकस किया। अकाउंटिंग क्या कहते हैं? अकाउंटिंग जो है ये क्या है? इट इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing business transactions, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें 3 टर्म्स हैं, रिकॉर्ड करना, फिर क्लासिफाई करना, फिर समराइज करना, ठीक है। तो हम इन 3 को अलग अलग से अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। जब ट्रांजैक्शन हो जाती है, जैसे बिजनेस में तो क्या होता है कि डेली बेसिस पे ट्रांजैक्शंस होती है, और अकाउंटिंग है क्या कि हम इनको रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक अकाउंटिंग एंट्री जो होती है या ट्रांजैक्शन होती है, हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं। और कहाँ रखते गए? इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट, क्लियर। बुक्स ऑफ अकाउंट और बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, ठीक है। तो इससे एक MCQ आया था पास्ट में कि
जो जिसमें हम इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं इसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं जो डे बुक कहते हैं, इसको डे बुक कहते हैं, और हम कहते हैं इसको जर्नल, ठीक है। तो जर्नल का क्या मतलब है, जर्न मीन डे, ठीक है। तो जो डे बुक में हम अकाउंटिंग को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम कहते हैं रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। तो ये पहला स्टेप है कि हम, ये एक रजिस्टर टाइप होता है ना मैनुअल ट्रांजैक्शंस में से जब हम करते हैं, तो उसमें हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, ये एक बुक होगा ना, इसमें हम रिकॉर्ड करेंगे। सपोज हमने अली को सेल की ना, सेल टू अली, ठीक है, सेल टू अली, सपोज RS 500 रुपीज़, ठीक है। फिर क्या हमने किया कि हम सेल, ये हमने क्रेडिट बेस पे किया, ठीक है, कि सेल टू कामरान 1000 रुपीज़, ठीक है, सेल टू, वो भी क्रेडिट बेस पे, ठीक है। तो इस तरह के ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं डेली बेसिस पे, ये डे बुक पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, या हम इस तरह करते हैं, परचेस करते हैं तो भी इस तरह रिकॉर्ड करते हैं इसी डे बुक में। तो ये स्टेप 1 है। अच्छा, फिर स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, स्टेप 2 में जैसे हमने पढ़ा ना कि हम इसको, जो ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड की है ना, अब इसको हम क्लासिफाई करेंगे, ठीक है। क्लासिफाई कैसे करेंगे, जैसे कि हमने स्टेप 1 में हमने क्या किया था कि सेल टू अली RS 500 ऑन क्रेडिट बेस, ठीक है, सेल टू कामरान RS 1000 ऑन क्रेडिट बेस, ठीक है। तो इस तरह हमने रिकॉर्ड किया। अब इसको हम क्लासिफाई करेंगे, हर ट्रांजैक्शन को क्लासिफाई करेंगे, जैसे कि हम टी काउंट पे करते हैं ना, कि हम अली के रिलेटेड जो ट्रांजैक्शन है वो अली के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, कामरान के जो ट्रांजैक्शंस है वो कामरान के अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। और जो हम सेल कर रहे हैं तो उसको हम सेल में ही रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या किया, हमने क्लासिफाई किया ट्रांजैक्शंस को, ठीक है। तो ये हमारा स्टेप 2 था, हमारा स्टेप 2 था। इसमें हमने क्या किया कि ग्रुपिंग ऑफ ट्रांजैक्शन आर एंट्रीज ऑफ वन नेचर टू वन प्लेस, वन नेचर जो है, और इसको हमने एक जगह पे इसको रिकॉर्ड किया, ठीक है। फिर नेक्स्ट थर्ड स्टेज जो हमारा है, थर्ड एंड फाइनल स्टेज इन अकाउंटिंग, उसको हम कहते हैं समराइजिंग करना, ठीक है, कि हम अपने ट्रांजैक्शंस को समराइज करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं। जो हमारे बिजनेस के ओनर्स होते हैं, ठीक है, जो बिजनेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व भी नहीं होते हैं, ठीक है, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देते हैं, उसके थ्रू उनको बिजनेस के जो जितने भी साल में जितने भी एक्टिविटीज होती हैं तो उनको हम एक समराइज फॉर्म में देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहता है कि क्लासिफाइंग डेटा इन अ मैनर इन विच इज अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल टू द मैनेजमेंट एंड इंटरेस्टेड पार्टीज। इंटरेस्टेड पार्टीज कौन सी है, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उनको हम एक समराइज फॉर्म में देते हैं कि इससे हम टी काउंट से फिर हम क्या बनाते हैं, जो ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर हम क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे क्योंकि इनसे एमसीक्यूज आते हैं। इनकम स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं, ठीक है, कैश फ्लो वगैरह ये सब बनाते हैं, इसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि अकाउंटिंग कैसे कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग साइकिल को, कि अकाउंटिंग साइकिल जो है वो किस तरह जो है इसकी साइकिलिंग होती है, ठीक है। सबसे पहले अकाउंटिंग में क्या होता है, ट्रांजैक्शन होता है। अब इसको भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ट्रांजैक्शन कैसे कहते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में ट्रांजैक्शन हो जाएगा। ट्रांजैक्शन को हम क्या करेंगे, उसको हम अपने डे बुक में रिकॉर्ड करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इससे एमसीक्यू आया था पहले भी, कि इसको हम डे बुक भी कहते हैं, जर्नल बुक भी कहते हैं, कि इनिशियल एंट्री हम कहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डे बुक जर्नल में हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया। फिर यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, स्टेप 2 में जो हमारा लेजर होता है, टी काउंट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर यहाँ से हम स्टेप 3 में ट्राई बैलेंस बनाएंगे, ठीक है, और ट्राई बैलेंस से फिर हम क्या बनाएंगे, जो हमारे फाइनल अकाउंट्स होते थे ना, फाइनल अकाउंट, जो बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, यही बनेगा। तो इस तरह अकाउंटिंग साइकिल जो है ये कंसिस्ट करता है, ठीक है। अच्छा, तो हम अकाउंटिंग पढ़ रहे थे, तो अकाउंटिंग में सबसे पहले क्या होता है,
रिकॉर्ड करना, बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। तो इस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग। क्या कहते हैं इसको? हम बुक कीपिंग कहते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जितने भी स्टूडेंट्स हैं मुझे पता है कि वो एक्सपीरियंस भी कर चुके होंगे। तो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होते हैं बुक कीपिंग के लिए, डिफरेंट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं, ठीक है। जैसे कि क्विक बुक, टैली वगैरह ये यूज़ होते हैं, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है? टू मेंटेन बिजनेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने को हम कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है। अब बिजनेस कैसे कहते हैं कि एनी एक्टिविटी अंडरटेकन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, के हमारा इंटेंशन हो अर्निंग प्रॉफिट का, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस। क्योंकि हम बिजनेस लॉस के लिए तो नहीं स्टार्ट करते, तो इसको बिजनेस कहते हैं कि एनी एक्टिविटी अंडरटेकन विद द इंटेंशन ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। अब इसको, ये बुक कीपिंग की डिफिनीशन क्या है कि द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग business transactions in books in a regular and systematic manner, ठीक है। तो इसको कहते हैं बुक कीपिंग, ठीक है, कि हम बिजनेस के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करें, ठीक है, इन अ रेगुलर एंड सिस्टमैटिक मैनर। अब ये ट्रांजैक्शन जो है वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो ट्रांजैक्शन कैसे कहते हैं? ट्रांजैक्शन कैसे कहते हैं? सबसे पहले स्टेज जो होता है ना, जब ट्रांजैक्शन, बिजनेस में ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसको हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो ट्रांजैक्शन क्या है? ये डीलिंग है बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो पर्सन्स या थिंग्स के दरमियान जो डीलिंग हो जाती है उसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। दो पर्सन के क्या मतलब है कि अली ने क्या किया? अली परचेस गुड्स फ्रॉम कामरान, ठीक है। तो ये दो पर्सन जो है, दो पर्सन्स के दरमियान डीलिंग को हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब ये थिंग्स का क्या मतलब? थिंग्स का मतलब ये है कि सपोज ABC लिमिटेड जो है, उन्होंने क्या किया? सेल किया किसको? B लिमिटेड कंपनी को। तो ये दो थिंग्स है, इनके दरमियान क्या है? जो ट्रांजैक्शन हो गया है, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस, ठीक है। बिटवीन टू पर्सन्स और टू थिंग्स, इसको हम कहते हैं ट्रांजैक्शंस। और ट्रांजैक्शन जो है ये कैश बेस होता है, कैश बेस भी हो सकता है, और ये क्रेडिट बेस भी हो सकता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन इज बोथ क्रेडिट और कैश बेस नेचर, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, आप, मुझे पता है कि आप लोगों को सब ये बेसिक्स आते होंगे, लेकिन काइंडली आप इसको पूरा देखें, इसको आप फॉरवर्ड ना करें या इस तरह स्किप ना करें कि बस ये तो इजी है, क्योंकि साथ साथ में मैं बताता जाऊंगा कि इसमें MCQs आता कैसे हैं, ठीक है। तो ट्रांजैक्शंस के बाद अब हम अकाउंटिंग के कुछ टर्मिनोलॉजीज को पढ़ेंगे कि जो रिपीटेडली यूज़ होते हैं ना अकाउंटिंग में, ठीक है। और इस पे अकाउंटिंग बेस है, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इससे MCQs कैसे बनेगा सर। तो हम जल्दी से इसको समराइज करते हैं, ठीक है, रिवाइज करते हैं आपको। कि सबसे पहले कैपिटल हम पढ़ेंगे। कैपिटल क्या है? कि जो ओनर इन्वेस्टमेंट करता है बिजनेस में, इसको हम कहते हैं कैपिटल कहते हैं कि अमाउंट इन्वेस्टेड इन द बिजनेस, ठीक है। और ये बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी होती है किसको? टुवर्ड ओनर, ठीक है। टुवर्ड ओनर जो है ये लाइबिलिटी होती है बिजनेस की, ठीक है। और इस क्या है, हमारे पास जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। ये हमारा एक ये अकाउंटिंग इक्वेशन है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
अकाउंटिंग इक्वेशन है और इससे एमसीक्यूज आता है, ठीक है। एमसीक्यूज के बैलेंसिंग पे एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। अब जो हमारा राइट साइड है ना, ये दोनों, इसकी नेचर दोनों की लाइबिलिटी है, ठीक है। मतलब ये नेचर जो है ये लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी टुवर्ड आउटसाइडर है लाइबिलिटी, और ये कैपिटल जो है ये लाइबिलिटी टुवर्ड ऑनर, ठीक है। ये लाइबिलिटी टुवर्ड ऑनर और ये आउटसाइडर्स जो है, ठीक है, उसकी तरफ है। तो हमारा जो अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। नेक्स्ट है हमारे पास ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स कैसे कहते हैं कि कैश आर गुड्स, कैश आर गुड्स टेकन अवे बाय द ऑनर from the business for his personal यूज, ठीक है। जो कैश और गुड्स जो है वो ओनर अपनी पर्सनल एंड यूज के लिए इस्तेमाल करे तो इसको हम कहते हैं ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स जो है इससे एमसीक्यू आया है कि इसकी नेचर जो है वो क्या है, ये एक्सपेंस है। इसकी जो डबल एंट्री होती है ना कि डेबिट जो है हमारा ड्राइंग्स अकाउंट, ठीक है, जो एक्सपेंस है, और क्रेडिट क्या होगा कि हमारा बिजनेस के जो एसेट्स है ना वो डिक्रीज होंगे, तो ये डिक्रीज करेंगे। तो इसकी डबल एंट्री पे भी एमसीक्यू बन सकता है और आया भी है इसे, मैं आपको ये साथ में बताता जाता हूं, ठीक है। ये रिकॉर्ड, ये क्या होता है, एक्सपेंस है, तो ये डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद दो इजी है लेकिन इससे एमसीक्यू आया है पास्ट में, वो है परचेस। परचेज टू इजी है लेकिन इसके साथ परचेज रिटर्न एक कंसेप्ट है, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप जल्दी से रिवाइज करते हैं। परचेज वो है कि हम परचेज करते हैं, ये भी कैश और क्रेडिट बेस पे हम जो परचेज करते हैं इसको हम कहते हैं परचेज, ठीक है। इसकी नेचर भी क्या है, डेबिट है, ठीक है, इसको हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। और जो एक और टॉपिक है इसमें वो है परचेज रिटर्न, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इससे कंटिन्यूसली एमसीक्यू आता है कि जो हम परचेज करते हैं तो उसको हम तो डेबिट करते हैं, जो परचेज रिटर्न करते हैं जिसकी डबल एंट्री पे भी एक एमसीक्यू आता है, डबल एंट्री पे एमसीक्यू आता है कि परचेज रिटर्न किया तो उसमें एक सिनेरियो दिया होगा ना कि उसमें गुड्स जो है उसमें डिफेक्ट थी तो उसको हमने रिटर्न किया, तो हम इसकी डबल एंट्री कैसे करेंगे, ठीक है। तो जो हमने परचेज रिकॉर्ड किया होगा उसको हम क्रेडिट करेंगे, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। और वर्ड डॉक्यूमेंट जो एमसीक्यू आया है उस पर ना, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू उस पर आया है वो है कि परचेज रिटर्न के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट्स यूज़ होता है। जो हम परचेज रिटर्न करते हैं तो उसके साथ हम कौन सा डॉक्यूमेंट जो है वो सेंड करते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि डेबिट नोट। डेबिट नोट जो है वो यूज़ होता है किस चीज़ के लिए, परचेज रिटर्न के लिए डेबिट यूज नोट होता है, ठीक है। वैसे इसको याद करने के लिए मैं आपके साथ, क्योंकि बंदा कंफ्यूज होता है कि परचेज के साथ जो है डेबिट नोट तो सेल रिटर्न के साथ क्या हो, तो इसको याद करने के लिए एक सिंपल सा एक रट्टा सा है कि परचेज कौन करता है। परचेज जो है वो परचेज डिपार्टमेंट करते हैं, ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट जो है वो परचेजिंग करते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, तो पी मीन जब परचेज होगा तो वो डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट मीन्स, तो मतलब परचेज से मतलब डेबिट नोट आ गया, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है सेल कहते हैं इसको, आसान है, क्रेडिट नेचर है इसकी। और एक है सेल रिटर्न। जब हम सेल रिटर्न करते हैं तो कौन सा डॉक्यूमेंट जो है उसके लिए यूज़ होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि परचेज रिटर्न के लिए कौन सा और सेल रिटर्न के। तो सेल हम किसको करते हैं, हम सेल जो है वो करते हैं कस्टमर को, ठीक, किसको करते हैं, कस्टमर को। तो इसका मतलब ये है कि हम इससे लेंगे एस और इससे लेंगे हम सी, तो मतलब जब सेल रिटर्न होगी तो हम कौन सा डॉक्यूमेंट यूज़ करेंगे, क्रेडिट नोट यूज़ करेंगे, ठीक है, कौन सा, क्रेडिट नोट यूज़ करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नेक्स्ट एक इजी टॉपिक है और कंफ्यूजन भी है स्टूडेंट्स को, जब मैं पढ़ाता हूँ तो उनको कंफ्यूजन होती है, मतलब उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में क्या फ़र्क है। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में
क्या फ़र्क है, ठीक है। तो इससे एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि जब एक्सपेंसेस जो हम क्या करते हैं, ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए, और ये लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। और इसको हम कहते हैं कि विच विल बेनिफिट द करंट पीरियड, ठीक है, जो करंट पीरियड है ना, इसको बेनिफिट करेगा। जैसे कि हम मंथली रेंट देते हैं, वो क्या होता है, हमारा एक्सपेंस होता है। जैसे हम एम्प्लॉइज़ को सैलरीज देते हैं, जिनकी बेनिफिट्स एक मंथ के, जब हम उनकी सर्विसेज लेते हैं, टीचर्स की या एम्प्लॉइज़ की, ठीक है, तो उनकी सर्विसेज हम यूज़ करते हैं 1 मंथ में, तो एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, हम उनको पेमेंट करते हैं, तो उसको हम किस कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। कि ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, और ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए आर इट विल बेनिफिट द फ्यूचर पीरियड, ठीक है। तो जैसे कि हमारा फिक्स्ड एसेट्स हैं, ठीक है, तो हमारा क्या है, वो हमारा एक्सपेंडिचर है, ठीक है। और ये ऑलरेडी ये एक्सपायर्ड बेनिफिट भी कहते हैं कि ये बेनिफिट हमारा एक्सपायर हो जाता है और ये फ्यूचर में यूज़ होता है, ठीक है, फ्यूचर में यूज़ होगा, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट हमारा एक इजिट है एसेट्स हैं, ठीक है, कि एसेट, इससे एमसीक्यू आता है। अब आगे देखते जाओ कि किस तरह एमसीक्यू आता है, ठीक है। एसेट तो आसान डिफिनीशन है कि एनीथिंग विच ओन बाय द बिजनेस, ठीक है, और वो बिजनेस जो है कंट्रोल करे, एनीथिंग विच कंट्रोल बाय द बिजनेस, ठीक है, और इसको यूज़ कर सके बिजनेस, ठीक है, और जिससे क्या हो, इकोनॉमिक बेनिफिट जो है, इकोनॉमिक बेनिफिट बिजनेस को मिल रही हो, तो क्या है, वो बिजनेस का एसेट्स है, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट जो नोट करना है, इकोनॉमिक बेनिफिट हो, उससे बिजनेस उसको कंट्रोल कर सके और इसको यूज़ कर सके, तो उसको हम कहते हैं एसेट, ठीक है। अब हमारे पास 2 किस्म के एसेट्स हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है नॉन करंट एसेट। हम जल्दी से क्या कर रहे हैं कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि इसी बेसिक से ही एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है। नॉन करंट एसेट कहते हैं ऐसी एनी एसेट्स, ठीक है, जो मतलब साल से ज़्यादा उसकी लाइफ हो, ठीक है, जो उसको मतलब जिसको हम एक्वायर करें, एनी एसेट जिसको हम एक्वायर करें फॉर ऑनगोइंग, ठीक है, या लॉन्ग टर्म यूज़ इन बिजनेस, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारा जो लैंड है ना, उसकी लाइफ तो 1 साल 2 साल तो नहीं होती, वो तो मतलब एग्जिस्ट करती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए। जैसे बिल्डिंग है, ठीक है, तो बिल्डिंग तो 1 साल 2 साल की नहीं बनती, ठीक है, उनकी लाइफ ज़्यादा होती है, ठीक है। व्हीकल्स हो गए, ठीक है, तो ये क्या है हमारे नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या कहते हैं, जिसकी लाइफ कम हो, ठीक है, या वो एसेट जो हम एक्वायर करें, हमारी जो इंटेंशन होती है ना कि हम इसको रीसेल करेंगे, ठीक है, रीसेल। अब नोट करते जाओ इसको, इससे एमसीक्यू बनता है, ठीक है, कि वो आपको एक सिनेरियो देगा डिफरेंट एसेट्स की, उसमें आप कहेंगे कि ये एसेट्स करंट एसेट है कि नॉन करंट एसेट। तो आपने जो रीसेल हो ना इंटेंशन हमारा, तो क्या होगा हमारा, वो हमारा होगा करंट एसेट होगा, ठीक है। और ये क्या है, कैश इन हैंड है, ठीक है, जो हमारा कैश इन हैंड है, ठीक है, और जो डेटर है, ठीक है, तो मतलब जो हमें अमाउंट रिसीव करनी है, तो उसकी लाइफ भी कम होती है, ठीक है, वो तो हम जल्दी विद इन ईयर जो है रिसीव कर जाते हैं। इसी तरह सेम कंसेप्ट पर लाइबिलिटी का है। लाइबिलिटी क्या है कि जो बिज़नेस की एक लाइबिलिटी हो कि वो पेमेंट करे, ठीक है, जो गुड्स परचेज की हुई, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लाइबिलिटी। उसमें भी करंट लाइबिलिटी और लॉन्ग टर्म। करंट लाइबिलिटी जो हम विद इन ईयर जो है पे करना हो, और जो लॉन्ग टर्म हो तो उसको हम मतलब ईयर से ज़्यादा इस टाइम पीरियड में पे करना होता है, ठीक है। फिर हमारा होता है रेवेन्यू की डिफिनीशन क्या है कि इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इनफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, ईजी सेल इंटरेस्ट जो हम करते हैं ना, इसको हम कहते हैं रेवेन्यू। फिर हमारा होता है क्या, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के क्या कहते हैं कि एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंडिचर। तो जो एक्सेस होता है ना, उसको हम प्रॉफिट कहते हैं। अगर हमारा एक्सपेंस एक्सेस कर जाता है तो फिर हमारा लॉस होता है। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंट, ठीक है। अच्छा, ये इम्पॉर्टेंट है अकाउंट। जैसे हम कि सपोज अगर बैंक में चले जाएं तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो कहते हैं ना कि आप बैंक में अपना अकाउंट खोलो, ठीक है। तो जब आप बैंक में अकाउंट खोलते हैं तो वो क्या करते हैं कि आप जो भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे ना, तो वो आपकी अकाउंट में ही उनकी एंट्रीज हो रही होंगी, ठीक है। तो जो आप बैंक स्टेटमेंट रिसीव करते हैं ना, पूरा रिकॉर्ड देता है आपके जो अकाउंट में जितने भी ट्रांजैक्शन की गई है। तो क्या कहते हैं, इसको हम कस्टमाइज अकाउंट कहते हैं। तो बिजनेस में भी इस तरह जो है, तो इसमें क्या होता है कि समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच, जो ट्रांजैक्शन होती है ना उसकी समराइज फॉर्म होती है, इन विच ट्रांजैक्शंस ऑफ सिमिलर नेचर और रिकॉर्डेड, ठीक है। सिमिलर नेचर वाले ट्रांजैक्शन जो है उसको रिकॉर्ड करते हैं, इसको हम कहते हैं अकाउंट कहते हैं। जैसे कि हम कहते हैं ना कि अली से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे ना, तो वो अली के अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। कामरान से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे। ABC लिमिटेड के साथ हमारे जितने भी ट्रांजैक्शन हो ना, तो उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो हर नेचर के लिए जो है ना, सिमिलर जो भी ट्रांजैक्शन हो तो उसके लिए हम अकाउंट खोलते हैं। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे चैप्टर 1 जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। चैप्टर 1 ख़त्म हो गया और इसके MCQs बस में तकरीबन तैयार होने वाले, तो मैं लिंक्स में साथ में शेयर करता जाऊँगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, और एक इम्पॉर्टेंट है ना, नेक्स्ट लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ ना कि 6 मार्क्स के MCQs आपके एग्ज़ाम में आएंगे, 6 मार्क्स के। जो नेक्स्ट हमारा है उसमें क्या है, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन हम पढ़ेंगे, फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के साथ हम क्या पढ़ेंगे, उसके अकाउंटिंग कन्वेंशंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो काइंडली उसको भी ज़रूर देखें।